नमस्कार। इन वीडियो सीरीज़ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा दैट वी नो, वी अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट दिस वर्ल्ड इज़। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार ये जो हम देख रहे हैं ये सब असल नहीं है, ये सब रियल नहीं है, ये सब ख्वाब है या व्हाटएवर, असल नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो what this world is, what this world appearance is vis-a-vis our own selves। हम इस पूरी पिक्चर में हम कहाँ हैं और ये जो हम देख रहे हैं जितना भी ये कहाँ है। So before we start off with the actuals, let's take a small example। एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की जिसके अंदर जब वो शराब पीने के बाद घर आया, चोट लगी हुई थी और मिरर में उसने देखा। मिरर में जब उसको अपनी रिफ्लेक्टेड इमेज दिखी तब उसने उस मिरर के ऊपर ही पट्टियाँ लगा दी। मतलब अपने को पट्टी लगाने की जगह उसने जो शीशे में देख रहा था उसको सही मान के, उसको असल मान के उसी पे पट्टियाँ लगा दी। यानी कि उसकी जो उस वक्त कंडीशन थी वो असल को ना देख पाने वाली कंडीशन थी। ही वॉज इन अ डिल्यूडेड स्टेट, यानी एक भ्रमित अवस्था में था। सच का उसको इल्म नहीं था, पता नहीं था। दूसरी एक कहानी है जो कि हम इस तरह से देखें कि एक काफ़िला था ऊँटों का जिसको कि लेके जा रहे थे। रात हो गई और रात को सब ऊँटों को एक जगह रखना था। सबको तो खूंटी से बांध दिया, एक ऊँट जो है वो खूंटी से नहीं बंधा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो रस्सी होती है वो रस्सी खो गई। आइडिया आया कि अब क्या करें, तो उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, जो हम बाकी ऊँटों के लिए एक्शंस कर रहे हैं कि झूठ मूठ की रस्सी बांधना, कीला गाड़ना और बांध देना, वही कर देते हैं। करा, सुबह उठे देखा ऊँट वहीं था। चलने का टाइम हुआ, सबको उठा दिया, सबकी खूंटियाँ खोली, उठाया, सब उठ गए, चलने को तैयार। पर ये जो ऊँट था जिसके अंदर झूठ मूठ की एक रस्सी बंधी हुई थी, वो नहीं उठा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक भ्रम था, उसके अंदर एक मानना था, बिलीफ था कि मैं बंधा हुआ हूँ। असल में वो बंधा हुआ नहीं था। उसको सिर्फ एक फीलिंग थी, एक गलत ख्याल था कि मैं बंधा हुआ हूँ। तो उसको फिर से जब ये चीज़ को समझने के बाद में जब झूठ मूठ की रस्सी खोली, उसको बोला उठो, तो ऊँट उठ गया। ये दो एग्जाम्पल्स हम आगे इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए शुरू में हमें इनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब ब्रह्म कॉन्शसनेस, चेतना या जो भी है, पूरा कॉन्शसनेस है, वो अपने आप को एक विषय की तरह देखना पसंद करता है, तब पूरी ये जो दुनिया है ये सामने आ जाती है। When consciousness wants to see itself as an object,
the world appearances arises। यानी हम एग्जाम्पल में देखें, जब अमिताभ बच्चन ने अपने आप को देखना चाहा शीशे में, वो देख रहा था अपने आप को, उधर शीशे के अंदर उसका रिफ्लेक्शन था। पर हम जो देख रहे हैं, हम उसी दुनिया को, उसी को असल मान बैठते हैं और उसी की मल्लम पट्टी करने लग जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये दुनिया असल है, जो हमको दिख रहा है आँखों के आगे वो असल है। ठीक वैसे ही जैसे अमिताभ बच्चन को जो दिख रहा था वो असल लग रहा था। और फिर जब हमको कोई बताता है कि बात असल में आपकी सोच के अंदर है, अगर आप अपने आप को छोटा करके देखते हैं, एक जीव समझ के देखते हैं, तो इस जीव के अंदर जो चेतना है वो क्या है? वो बड़ी चेतना का एक बड़ी चेतना ही है। जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, उसको वो व्यक्ति लिमिटेड कॉन्शियसनेस समझता है, क्योंकि वो अपने आप को इस शरीर के अंदर बाउंड महसूस करता है। सो ही सेपरेट्स। और जब वो अपने आप को सेपरेट करता है, तब उसको ये पूरी की पूरी जो वर्ल्ड अपीयरेंसेस जो उसको दिख रहा है, वो सब सत्य दिखता है। पर जब वो इस चीज़ को समझ जाएगा कि जो मेरे शरीर के बाहर है चेतना, वाइडर चेतना या इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस और जो मेरे अंदर में है फाइनाइट कॉन्शियसनेस जिसको मैं कहता हूँ, या जिसको हम कह दें जीव कह दें, कुछ भी कह दें, जब मैं उसको बाहर वाली चेतना से अलग नहीं पाता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि तो सब कुछ वही चेतना है, सब कुछ वही कॉन्शियसनेस है, अलग क्या है? कुछ भी नहीं है। सो दिस इज अ स्मॉल थिंग विच इफ वी हैव अंडरस्टूड, इट इज फाइन। इफ I have not been able to explain properly, please let me know in the comments so that we can dwell on it further. But this becomes a very important aspect, the basis on which we will be moving further. Namaskar.